कि सीयूईटी पीजी के एग्जाम के अंदर सिर्फ 45 डेज रहते हैं। पढ़ाई करते हुए फोकस नहीं बन रहा। हर 5-5 मिनट में हम फोन उठा लेते हैं। हर चीज को पढ़ने से पहले, हर चीज को पढ़ते वक्त हमारा फोकस नहीं बन पा रहा, हमारी कंसंट्रेशन नहीं बन पा रही है। अब इस 45 डेज के अंदर आप अपनी इन चीजों को किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं। मेरे दोस्त, पढ़ाई करते हुए फोकस नहीं बन रहा, ये चीज तो सबको परेशान कर रही है। हर 5-5 मिनट में हम फोन उठा लेते हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार करियर अड्डा पर। मेरे साथ आई एम योर फिजिक्स एजुकेटर और आपको मैं पढ़ाती हूँ सीयूईटी पीजी के लिए फिजिक्स। तो आज हम बहुत ही क्रूशियल टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो कि है अपने फोकस कैसे बढ़ाएं। अब जैसा कि आपको पता है, आपके सीयूईटी पीजी के एग्जाम के अंदर सिर्फ 45 डेज रहते हैं। अब इस 45 डेज के अंदर आप अपनी इन चीजों को किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपके पास प्रॉब्लम क्या आती है कि मैम हर चीज को पढ़ने से पहले, हर चीज को पढ़ते वक्त हमारा फोकस नहीं बन पा रहा, हमारी कंसंट्रेशन नहीं बन पा रही है, कंसिस्टेंसी नहीं आ पा रही है, हम क्या करें। दिमाग के अंदर कुछ चलता है, मतलब मेंटली आप कहीं और होते हैं और फिजिकली कहीं और प्रेजेंट होते हैं। इस चीज को ठीक कैसे करना है। सबसे मेन चीज, अगर आप मेडिटेशन कर सकते हैं तो हर रोज सुबह जब भी आप उठें 10 मिनट तक अपने दिमाग को शांत करें, बिना किसी मोबाइल फोन, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। क्योंकि लाइफ के अंदर आप जैसे इंसान, अगर जिस एज के अंदर आप हैं, उसके अंदर डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं। तो डिस्ट्रैक्शंस को हटाने का बहुत अच्छा तरीका है मेडिटेशन। अगर एक सेकंड को मेडिटेशन नहीं कर सकते तो जब भी पढ़ने बैठ रहे हो तब अपने लैपटॉप को ही सिर्फ पढ़ाई के लिए यूज करो, और किसी यानी मोबाइल फोन को बिल्कुल यूज मत करो। जहां लैपटॉप है उसी को यूज करो। जो भी फेमिलियर टॉपिक्स हैं, यानी कि जिन टॉपिक्स को आपको अच्छे से आते हैं, पहले 15 दिन क्या करना है। देखो, 45 डेज को मैंने यहाँ पर 3 भागों में बांट दिया। सबसे पहला भाग आता है 15 दिन, उसके बाद आता है फिर 15 दिन, फिर 15 दिन। सबसे पहले दिन आपको क्या करना है, 3 चीजों के अंदर डिफाइन करते हैं। सबसे पहले चीज आपको करनी है फेमिलियर, ठीक है। उसके बाद करने हैं अनफेमिलियर, उसके बाद यहां पर करना है बोथ। अब आप सोचोगे मैम ये अनफेमिलियर, फेमिलियर और बोथ का मतलब क्या है। देखो, फेमिलियर से मतलब जो टॉपिक्स आपको आते हैं पहले 15 दिन उन टॉपिक्स को करना है। लेकिन फोकस कैसे बढ़ाएं मैम। फोकस आप कैसे बढ़ाएंगे कि आप अपनी क्लासेस को यहां पर थोड़ा हाई स्पीड के अंदर देखो। जैसे फॉर एग्जांपल 1.5x के अंदर देख लो या फिर 2x के अंदर देख लो। तो 15 दिन फेमिलियर टॉपिक्स करो, इनके ऊपर क्वेश्चंस लगाओ, यानी एमसीक्यू करो, मॉक लगाओ, ठीक है, जो टॉपिक्स अच्छे से आते हैं उनके ऊपर। उसके बाद के 15 दिन क्या करना है, अनफेमिलियर। जो टॉपिक्स नहीं आते उनको आप 1x स्पीड में ही देखो, अच्छे से समझो कि वो टॉपिक्स क्या है। उनको पढ़ाने के लिए आपके पास मैं हूं। ये स्ट्रेटजी हम दोनों मिलकर अपनाएंगे, सिर्फ आपको नहीं अपनानी, दोनों मिलकर अपनाएंगे। 15 दिन के अंदर दूसरे जो 15 दिन का सेट है, पहला सेट 15 दिन 1, पहला दूसरा सेट 15 दिन 2 और तीसरा सेट आपका 15 दिन 3 यहां पर। तो उसके बाद क्या कर रहा है, जो अनफेमिलियर टॉपिक्स हैं उसको 1x स्पीड में देखो। यूट्यूब पर आपकी क्लासेस चल रही हैं, उनको क्वेश्चंस करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, मॉक टेस्ट लगाओ। जो अनफेमिलियर टॉपिक्स है, जिनको आप नहीं जानते हैं, जिनके बारे में आपको कुछ नहीं पता है, आपको डिफिकल्ट लगते हैं, इसको आप समझ सकते हैं इजी टॉपिक्स, जो आपके लिए आसान है। हर स्टूडेंट के लिए अपने आसान और डिफिकल्ट टॉपिक्स अलग अलग होते हैं। किसी को मैग्नेटिज्म अच्छे से आता है, किसी को इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती है, किसी को इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से आता है, उसको मैग्नेटिज्म नहीं आता। दोनों इंटर रिलेटेड है। उसके बाद अनफेमिलियर टॉपिक्स को करो। उसके बाद तीसरे पड़ाव पर आओ, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पड़ाव है आपके इन 15 दिन के चैलेंज का। पहले भाग को हमने बांट लिया, दूसरे भाग को हमने बांट लिया, तीसरे भाग की जब हम बात करते हैं, जो कि है बोथ, जहां पर आप जो टॉपिक्स आपने सबसे पहले 15 दिन में करे थे और जो टॉपिक आपने उसके बाद के 15 दिन में करे हैं, तो यानी कि 30 दिन के अंदर आपने जो जो पढ़ाई करी है उसको आपको 15 दिन के अंदर करना है। यानी कि इसे हम कहेंगे अल्टीमेट रिवीजन। इसे हम क्या बोलेंगे, अल्टीमेट रिवीजन। अल्टीमेट रिवीजन आपको करना है लास्ट के 15 दिन के अंदर। जितने क्वेश्चंस कर सकते हो उतने क्वेश्चंस करो, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा सकते हो उतने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ। अब फोकस को और कैसे इंप्रूव करें मैम, तो जब भी ऐसा लगे कि पढ़ते वक्त भूख लग रही है, तो एक काम करो, एक पानी का ग्लास लेके बैठो अपने साथ, पानी पीते रहो। और क्या क्या करना है, जैसे सपोज आपको पता है लॉन्ग वीडियोस हैं आपके पास। फॉर एग्जांपल, अगर हमने एक चैप्टर का 1 घंटे का ले लिया, सपोज एक चैप्टर जो है आपका वो 1 आवर का ले लिया, तो इस 1 आवर को आप 2 भागों में बांट लो यहाँ पर, यानी कि 30 मिनट्स और 30 मिनट्स। 30 मिनट्स के सेशन लो, जिसके अंदर आपको बाद में 5 मिनट्स का ब्रेक ले लो। इन 5 मिनट्स के अंदर कोई भी रील स्क्रॉल नहीं करनी है, कोई भी यूट्यूब शॉर्ट्स नहीं देखनी है, सिर्फ जो पढ़ना है वो पढ़ने का ही वक्त निकालना है। उसके बाद ऐसा नहीं हो सकता कि देखो यार, आप कह रहे हो कि मैम दिन के अंदर हम कितना पढ़ें, तो एटलीस्ट सबसे पहले आप 8 घंटे की नींद लो, ठीक है। मैं ये नहीं कहती कि यार अपनी नींद खराब करो, क्योंकि आपकी जब स्लीप खराब हो जाएगी, शेड्यूल खराब हो जाएगा, तब आपको पूरे दिन के अंदर ऐसा
आलस वाला दिन फील होगा और कोई भी चीजें आप अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। सबसे पहले 8 घंटे की नींद लो, उसके बाद एटलीस्ट 7 आवर्स की पढ़ाई करो। अभी 7 आवर्स को अगर मैं देखूं फॉर एग्जांपल, चलो हम 6 आवर्स की बात करते हैं, तो 6 आवर्स को भी आप 3 आवर्स में बांट लो। 3 आवर्स में भी आप इसको 1.5 और 1.5 आवर्स के अंदर बांट लो, ताकि आप बिल्कुल थको ना, यानी कि टायर्ड आप बिल्कुल फील ना करें। आप इनको इस चीज में डिवाइड कर लो। इस तरीके से जब आप चीजों को धीरे धीरे डिवाइड करते जाते हो, यानी कि उनको स्टेप वाइज करते जाते हो, आपकी पढ़ाई और आपका कंसंट्रेशन बहुत आसान हो जाता है। और एक टाइम टेबल बनाओ। टाइम टेबल का मतलब क्या होता है? टाइम टेबल का मतलब हमारे पास ये हो जाएगा कि टाइम टेबल से हम ये कह रहे हैं कि मैम टाइम टेबल आप क्यों कह रही हो? देखो बेटा, टाइम टेबल इसीलिए बोल रही हूँ, आप टाइम टेबल ये मत बनाओ कि भैया मुझे 11:30 से 12 बजे तक या 11:30 से 12:30 बजे तक ये टॉपिक पढ़ना है। नहीं, आप 11:30 बजे से 12 बजे का टाइम टेबल को छोड़ दो। आप सिर्फ ये करो कि मुझे दिन के 2 घंटे इस टॉपिक को देने हैं, दिन का 1 घंटा इस टॉपिक को देना है, उसके बाद बचे हुए 2 घंटे इस टॉपिक को देने हैं, और जो एंड का मेरे पास 2 आवर्स बचेंगे, 7 घंटे में से एंड के 2 आवर्स मेरे पास यहाँ पर बचते हैं। इन 2 आवर्स के अंदर जो भी मैंने इन 5 घंटों के अंदर पढ़ा है उसको मुझे रिवाइज करना है, ताकि आपका जब रूटीन बना रहेगा ना, उस रूटीन को आप फॉलो करते जाओगे। देखो, शुरू के 7 दिन आपको बहुत डिफिकल्टी होगी, लेकिन एक बार जब किसी चीज की आदत पड़ जाती है तो कोई भी दिक्कत नहीं होती। आपकी लाइफ के अंदर आदत होना बहुत जरूरी है। तो आई होप ये सेशन आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहा होगा। आपको बहुत सी चीजें यहाँ पर समझने को मिली होंगी, किस तरीके से अपनी लाइफ के अंदर अपने रूटीन को बनाना है, किस तरीके से अंदर आपके कंसिस्टेंसी और आपका जो अहम है यहाँ पर वो किस तरीके से आपको मेंटेन रखना है अपनी पढ़ाई के टुवर्ड्स। किसी और चीज की बात नहीं कर रही हूँ। छोड़ दो गर्लफ्रेंड, छोड़ दो बॉयफ्रेंड, हर चीज छोड़ दो, सिर्फ 45 डेज के लिए कह रही हूँ। उसके बाद हर चीज करना, उसके बाद कोई भी चीज नहीं रहेगी कि मैम हमने ये नहीं करा, हमने वो नहीं करा। सिर्फ 45 डेज के लिए सब कुछ छोड़ दो, अपने कमरे के अंदर बैठ जाओ, अपने कमरे का गेट बंद कर लो, किसी से बात मत करो, किसी से भी, क्योंकि ये 45 डेज बहुत ही क्रूशियल हैं आपकी लाइफ के लिए। आपकी लाइफ को ऐसे से ऐसा बदल सकते हैं। तो आप जब अपनी लाइफ को ऐसे से ऐसा बदलना चाहते हो, 45 डेज के बाद इतना अच्छा रिजल्ट देखना चाहते हो, तो आप ये सब चीजें फॉलो करें। और क्या करना है आपको? अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन बुलंद तरीके से करते जाए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि बेल आइकन क्लिक करने के बाद आपको हमारी क्लासेस की नोटिफिकेशन जरूर पहुंच जाए। अगर आप फिजिक्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप यहाँ पर 5 बजे मेरी यूट्यूब क्लास में आ सकते हैं, जहाँ पर हम बहुत सारे कंसेप्ट को समझते हुए बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू टुमारो।